हेलो एवरीवन। यह लेसन उन भाई बहन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो 18 जनवरी को बिहार दरवाह का एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी से लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना होता है, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके, उसके लिए जरूरी जो है हमारे जो भी अनुभव है एग्जाम क्वालिफाई करने का वो आपको बताएंगे और इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं कि अभी आपके दिमाग में क्या क्या हलचल चल रहा होगा, तो अभी चल रहा होगा तो भाई अभी तैयारी नहीं है ना, तो कुछ भी याद नहीं हो रहा। तैयारी नहीं है, कुछ भी याद नहीं हो रहा लास्ट समय में, डर बहुत लग रहा है। अगला बार एकदम जम के तैयारी करेंगे उसके बाद एग्जाम है। तो ये गलती आप ना कीजिएगा। देखिए, अगर आपको क्या ये लग रहा है कि डर लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आप तैयारी किए हैं, इसी कारण से आपको डर लग रहा है। जो तैयारी नहीं किया तो क्या डर लेगा। हम लोग बता रहे इतना सारा एग्जाम दिए, इतना सारा एग्जाम निकाले हैं। हमेशा एग्जामिनेशन देने के पहले तक, मतलब रिजल्ट के पहले तक क्या है कि डरे लगते रहता था कैसा ना किस बार रिजल्ट बन, तो तैयारी बहुत बेहतर होता था। ठीक है, तो डर लगना क्या है, यह दिखाता है कि आप एग्जाम कर सकते क्या है। मतलब क्या है कि आपको एग्जाम नहीं छेड़ना। अभी तो कुछ ऐसे भाई बच्चे से पिछला साल हुआ, होस्टल में हम आज आ रहे थे, जा रहे थे, जिसमें क्या है कि लगातार एक महीना से क्या है, भाई क्या है हॉस्पिटल में। फिर भी उनको बोले कि आपको जाकर क्या करना है, एग्जाम देना है। पहले से भी अगर तैयारी की हुई करा तो काम कर देना। तो जो भी परिस्थिति होएगा पहले तो क्या डिसाइड करना है कि आपको एग्जाम देना। ठीक है, 3 साल के बाद फॉर्म आया है, अब क्या क्यों कब फॉर्म आएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए क्या करना है, जान कर देना। बात करते हैं तो आपने डिसाइड कर लिया, दिन जा रहे हैं, तो फिर क्या क्या कर अपना काम कर लिया। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक बार फिर से क्या करना है आपको, पढ़ना है। उसका हार्ड कॉपी क्या करना है आपको, निकाल के अपने पास रख लेना, उसका फोटो कॉपी निकाल के रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या, आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास जो भी पहचान पत्र है, ठीक ना, वो क्या करना है आपको अपने पास रख लेना है। और कुछ फोटो भी अगर हो सकता है तो फोटो भी अपना ले लीजिएगा। और पेन आपको रखना है, ब्लैक या ब्लू लिखा रहता है तो कोई, चाहे तो ब्लैक चाहे तो ब्लू, क्या कीजिए 4 पेन लेकर जाना है। 4 पेन, इससे क्या है, दो लाइट कलर का, दो मतलब क्या है कि थोड़ा कम गाढ़ा उगने वाला, एक रंगने वाला पेन होता है, वो क्या होता है गाढ़ा उगता है। जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो वहां पर क्या इस पेन का इस्तेमाल करना है। और जब रंगिएगा तो वहां पर जो डार्क चलता है वो पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, अगर एक पेन धोखा दे देगा तो आपके पास और भी पेन बचा हुआ रहेगा। तो 4 पेन कम से कम क्या है एग्जाम में आपको लेकर के जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही क्या है कि पानी बोतल भी अपने साथ रख सकते हैं। कई जगह पानी बोतल का वहाँ व्यवस्था नहीं रहता है, ठीक ना, तो वो अपना रख सकते हैं। और हम मना कर देगा तो रख दीजिएगा बाहर, अगर नहीं मना करेगा तो अपना लेकर के जाइएगा। और हो सकता है तो कुछ टॉफी वगैरह भी अपना ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, बोल सकते हैं टॉफी खाइएगा, उसमें बोल सकते हैं कि आपका ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या होता है कि जब टूटता है तो उससे क्या होता है, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होता है, जल्दी होता है। ठीक ना, तो वह दिमाग क्या होता है थोड़ा सही से काम करता है। तो अगर जरूरत पड़े तो ये भी अपना ले सकते हैं। ठीक ना, हम लोग एग्जाम में लेकर के जाते थे। उसके बाद क्या है कि एग्जाम मतलब जब सेंटर पर जाइएगा तो वहां पर जो भी शहर में आपका एग्जाम होगा वहां पर क्या है, रात को क्या करना है, सोने का प्रयास करना है। और सोने का प्रयास, कई बार नींद आएगा भी और कई बार नींद न भी आएगा। हम तो इतना सारा एग्जाम दिए हैं, कभी भी हमको पूरा नींद नहीं आता था। तो इससे आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। एक क्या है, एक नेचुरल चीज है कि आपको डर लग रहा है, बहुत तरह की चीज दिमाग में चलते रहता है तो नींद नहीं भी आता है। ठीक है, लेकिन सोने का प्रयास करना, अगर नींद आ गया तो बढ़िया बात, और नहीं आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात आपको क्लियर है। अगला क्या है, तो उसके बाद अपना सवेरे जगिए, फ्रेश वगैरह होइए, लेटरिन बाथरूम जो भी करना है अपना फ्रेश हो लीजिए बढ़िया से, है ना। और एग्जाम सेंटर पे क्या करना है, आपको 2 घंटा पहले जहां भी आपका सेंटर होगा, 2 घंटा क्या करना है आपको पहले पहुंच जाना है। ठीक है, अच्छा, जाने के दौरान क्या करना है कि गाड़ी में क्या करता है, गाड़ी भड़ा लेकर के वो लड़ाई कर देता है, कुछ सीट को लेकर बहसबाजी कर देता है। तो इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, बल्कि यहीं से दिमाग खराब कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो मैनेज कर लीजिएगा, इस सब के फेर में ज्यादा नहीं रहना। ठीक है, और हल्का नाश्ता कीजिएगा, ये नहीं कि एकदम पूरा चढ़ा मुर्गा भात दारू खा लिए, मुर्गा भात खा लिए, है ना, तो ये क्या है आपको दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एकदम हल्का भोजन करना, रात को भी हल्का भोजन करना है और दिन को भी क्या करना है आपको, हल्का भोजन करना है। ठीक है ना, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद क्या है कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या करना है, जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचिएगा वहां पर क्या, सब किस भीड़ भाड़, कोई मुझ डाले आदमी होगा, एकदम बहुत साधु टाइप लग रहा होगा, बाप रे बाप, एग्जाम ना निकलेगा, इतना मोटा नोट्स पढ़ रहा होगा, कोई फलना के तो कोई तो भीड़ भाड़ इलाका पर आप नहीं जाइएगा। ये आपको कॉन्फिडेंस क्या करेगा, आपको गिरा देगा। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोले यार क्वेश्चन हमारा आते मिल गए, या मतलब एग्जाम के 1 घंटा पहले, बिल्कुल नहीं। हम लोग भी एग्जाम देते थे तो ऐसा होता था। ठीक है ना, आप क्या करना है, एकदम कोना पकड़ लेना है, बिल्कुल एकांत पास कहीं पकड़ लेना है जगह देकर के। रोल नंबर और रोल नंबर और रूम नंबर के आस लगा होगा तो इसको देख कर कोना पकड़ लीजिए, और नहीं लगा हुआ है
तो अपना क्या कीजिए, कहीं कोना पकड़ करके जो कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता कर सकते हैं। तो सब क्या क्या करते हैं, वो सकते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसा भी होते हैं जिनको क्या है कि में पढ़ते हैं तो मतलब याद नहीं होता है, या उस वक्त को नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा लगता है, छोड़ सकते हैं। सिर्फ हम लोग शांत रखते क्या है, लास्ट में सब वक्त को पढ़ना है और एग्जाम एक काम हो जाता है। ठीक, एक और उसके बाद क्या चीज देखिएगा, फिर रोल नंबर और रूम नंबर अलाउड होगा, आप देख लीजिएगा, है ना। मैं जब भी बचा रहेगा तो अपना ये अपना काम, ठीक। उसके बाद क्या है, जब एक गेट खुलेगा तो गेट खुलने के बाद हमारी बिल्कुल नहीं कर देना। आदमी को आराम से घुसा दीजिए, तब पीछे से क्या कीजिएगा, अपना 10 मिनट के बाद अपना जाइएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या है कि अपना बाथरूम देखिए, जहाँ पर जाइए पेशाब कीजिए, लैट्रिन थोड़ा बहुत करना है, जो भी करना है वो अपना कर लीजिए। मुंह हाथ धो लीजिए, है ना, एकदम पूरा एकदम बढ़िया से एकदम आंखों से कर लीजिए, धो लीजिए। और अपना रूम में जो भी अपना रोल नंबर है उस सीट पर आकर के क्या करना है, आपको बैठ जाना है। और अगल बगल किसी से बातचीत करने का प्रयास नहीं करना है। और खास करके लड़का लोग के लिए बताते हैं कि अगर अगल बगल कोई सुंदर कन्या मिल गया, कर फिर में नहीं रहना है। ऐसा देखा गया है कई बार, क्या है कि लड़का एक खास कमजोरी होता है, एग्जाम में गया, अपने पूरा दरोगा नहीं निकल है, लेकिन दूसरा का निकाल के चक्कर में रह जाता है, अपने नहीं बनाएगा, होकर दिखाएगा के चक्कर में लग जाएगा। यही सब फेर में मत रहिएगा। अपना क्या करना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, अपने पर चुपचाप फोकस करना है। हम तो एग्जाम देने जाते थे, सामान्य तौर पर करते क्या था कि रूम में जैसे ही एंटर किए, अपना ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे किए, आंख बंद किए, ऐसे ऐसे किए, लंबा लंबा गहरा गहरा सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग को शांत करने का प्रयास करें। देखिए शांत दिमाग रहेगा ना, तो आपको बिल्कुल क्या है, अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। दिमाग में हलचल चलते रहेगा, एकदम बहुत सारा चीज चलते रहेगा, तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कीजिएगा। तो ये क्या करना, जब भी एग्जाम में जब भी ऐसा लगे ना कि दिमाग में हलचल हो बढ़ गया ना, तो हम क्या कीजिए, इस तरह से कीजिएगा, बहुत क्या होगा, आपको अच्छा होगा, ठीक है। और छोटा मोटा बात को लेकर क्या है, रूम में जैसे जो एग्जामिनर होता है उनसे भी बहसबाजी कर लेते, उनसे कोऑपरेट कीजिए, उनसे बढ़िया से बात कर लीजिएगा तो और आपको सहयोग कर देते हैं। और बहसबाजी कर लीजिएगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा, ये सब चीज आपको नहीं करना। अब अगला बात क्या है कि जब ओएमआर शीट मिलेगा, ये बहुत सावधानी पूर्वक क्या करना, भरना है। कई बार देखा जाता है कि तैयारी बहुत है, और वहां जल्दी के चक्कर में क्या किया, ओएमआर शीट क्या किया, भरने में समस्या पैदा कर दी। और खास कर जानते हैं तब तब ये होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया, एग्जामिनेशन क्या होता है कि एकदम एग्जाम जब शुरू होने वाला पहुंच गए हैं और अंदर आपको इन कर लिया है, तो ऐसे में क्या है कि ज्यादा सुंदर रहता है कि आप गलती कर दीजिएगा। इसीलिए क्या है कि पहले बिल्कुल पहुंचिएगा, आपको दिक्कत ना होगा। ओएमआर शीट को बढ़िया से भरिएगा, जहां पर नेम भरना होगा नेम भरिएगा, उसके सामने अपना अपना भर्ती से जैसे से भरना होता है, रोल नंबर गधान सिंधी में लिखने के लिए होता है, वो भी भर लीजिएगा। अटेंडेंस को ये सब सब पता चलेगा क्या, पूरा बढ़िया से दम बना के चला है, आई सब करवे नहीं किए, ठीक ना, तब काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक क्या करना है, भरने का आपको प्रयास करना। क्लियर है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए समझिए क्या है, क्वेश्चन पेपर जनरली क्या है, आपको है कम से कम क्या है, 3 बार में अटेम्प्ट करना है, कम से कम 3 बार में। और 3 बार में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कि कम से कम आपको देखना क्या है, क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला क्या है कि जो क्वेश्चन देखे आसानी से लगा कि समान तौर पर क्या होता है कि सेट बने रहेगा, तो आप देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि बने वाला है कि नहीं। देखने से लग रहा है कि बन जाएगा, तो दम उसको क्या कीजिए, बना लीजिए, पहले बार में उसको क्या कीजिए, बना लीजिए। ऐसा जनरली क्या है, 100 क्वेश्चन रहेगा तो बोल सकते हैं 30-35 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो देखिएगा तुरंत क्या कीजिएगा, बना लीजिए, इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन होगा नहीं करेगा, ठीक, वो बना लीजिए। फिर अगला वर्ग में क्या करना, अच्छा जो भी क्या है कि लगेगा कि टाइम टेकन लग रहा है, या बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, उसको एकदम गोल घेर दीजिए, अब आगे बढ़ जाइए। ये मतलब चिन्हानी हो गया कि आपका गोल घेरा हुआ है, मतलब क्या है, टाइम टेकन वाला है, ये आपको नया है। कई बच्चा ऐसा होता है कि कोई सिंपल मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया, या सिंपल कोई जीके पूछ दिया, है ना, और थोड़ा सा घुमेले है, उसको लेकर भाई तो हम जानते हैं कैसे नहीं बना है, एकदम इमना पर ले लेगा, तो सबका नंबर इक्वल होता है, इससे कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो इस तरह का रहेगा, तो अपना इमना पर नहीं लेना है कि एकदम हम कैसे नहीं बन रहा है, ये फिर में रहेगा तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कंपटीशन में जानते हैं क्या है, वहां पर ये भी मैंने लगता है कि अपने आप समय को मैनेज कैसे करते हैं, समय को मैनेज करना भी क्या होता है, एक टास्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो आसान बना लेना पहला बार। और उसके बाद क्या, कई बार ऐसा होगा कि दो ऑप्शन में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, तो उसको अपना ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाइए कि अगला बार आएंगे तो देखेंगे, ठीक ना। और दूसरा राउंड में क्या कीजिए, ये वाला क्या कीजिएगा, देखिएगा। और जब आसान क्वेश्चन, जो जो कि अब 2 ऑप्शन वाला कंफ्यूजन वाला होगा, ये जब क्वेश्चन बना लीजिएगा तो समान तो ऐसा होगा कि आप कम से कम क्या है कि 60 के आसपास, 60-65 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है कि ऐसे में आप बना लीजिएगा, लगभग लगभग, ठीक ना।
अब क्या करना है, क्या करना है, तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन भी बना रहा हो, ओएमआर भी साथ में रन कर रहा है, तो ऐसे टाइम ज्यादा लगता है। पहले क्या कीजिए, जो हल्का पेन था ना लीजिएगा, मतलब इतना बना लीजिएगा ना, तो ऐसे में क्या करना, हल्का पेन से गोले गोले कर लेना है। अब बाद में जो डार्क पेन है उसे क्या करना है आपको, फिर ऐसे करना आपको करना है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो टाइम टेकने वाला है, या जो आपको लग रहा है कि नया क्वेश्चन है या बन सकता है, एक आध ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, वो क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है कि अटेम्प्ट कैसे कर लेना है। 1 से 100 तक बिल्कुल जाना है, तो ऐसे होता, कई बार ऐसा देखा गया है कि शुरू के 1 से 10 तक क्वेश्चन है बिल्कुल टफ हो गया, स्टेटमेंट वाला या बिल्कुल टफ है, आपको लगे बाप रे बाप हम एग्जाम में नहीं निकलेगा, पैनिक कर गए, है ना। ऐसा आपको नहीं करना। जब आपको लगेगा शुरू में टफ है ना, पीछे से पेज पलटिए, अगर लगे पीछे टफ लग रहा है तो पीछे से पलटिए, है ना। आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, जहां आपको टफ लगे उसको छोड़ के आगे निकलिए ना भाई, सबका बराबर नंबर रहता है, ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाना होता है तभी रिजल्ट होगा। इस सब के चक्कर में आपको नहीं रहना, ठीक है। पैनिक बिल्कुल आपको नहीं होना है, ठीक ना। जिधर से आसान लगे, जिधर से क्या करना, आपको अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात, कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए बिहार दुर्गा में क्या है, एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो 2 मार्क्स मिलता है, अगर एक क्वेश्चन गलती बनाते हैं तो 0.20 कटता है, मतलब 1/10 क्या है, निगेटिव है। इसको निगेटिव नहीं कहा जाता है। या ऐसी परिस्थिति में क्या है कि आप सब का सब अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। जहां भी थोड़ा सा आइडिया लगता है ना, वो क्वेश्चन क्या कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं है सुने, बिल्कुल उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। अब सुनिए एक और चीज क्या है, कि पहले ही से क्या होता है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कई बार ये भी होता है कि अच्छा पिछला बार इतना कट ऑफ गया तो अगला बार इतना जाएगा, ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। टफ कई सारा फैक्टर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर आसान क्वेश्चन है तो सबके लिए आसान है, टफ क्वेश्चन है तो सबके लिए क्या है, है। आपसे जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना बनाने का क्या करना, आपको प्रयास करना है। क्लियर है, ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। और एक और चीज क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, इंटेलिजेंट गेस करना है। कई बार क्या होता है ना कि जब दिखता है कि भाई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो ABCD लगातार 8 को सी रंग दिया, लगातार 8 को बी रंग दिया, आज चल आया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी कुछ आइडिया लग रहा है ना, अब क्या करना है, बनाने का प्रयास करना, वाइल्ड गेस नहीं करना है, इंटेलिजेंट गेस करना है। और ABCD लगातार रंगे वाला काम मत कीजिएगा, ये अब काम बाबू एक जो करता उड़ता नहीं है। क्लियर है। और एक और चीज, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला हो या जो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ने के हम देखते हैं कि स्टेटमेंट वाला है या बड़ा है, डर जाते हैं। फंसे का सोना क्या होता है, ज्यादा होता है, जो क्वेश्चन होता है या जो का पढ़ने का सोना क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए क्या है, इस पर थोड़ा सा समय दीजिएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। अब अगला बात करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में एक और चीज क्या देखा जाता है, बच्चा क्या करता है, दिया तब पैनिक हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, बिल्कुल आपको अपने दिमाग को शांत बनाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। और देखिए जब भी बोले कि एग्जामिनेशन हॉल में, हमारा साथ ऐसा कई बार एग्जाम हॉल में हुआ है कि इसका क्वेश्चन बन गया, बीच में क्या हुआ, क्वेश्चन कुछ का पूछ दिया, अब नहीं बन रहा, लग रहा है कि भाई इतना सब होगा नहीं, हम पैनिक हो गए। तो ऐसी परिस्थिति हम क्या करते हैं, बिल्कुल क्या है, अपना आंख बंद किए और इसे किए, दिमाग को शांत करने का प्रयास किए। आप देखते हो क्या कि एक साफ, जो साफ जल होता है ना, साफ पानी, उसमें क्या है कि नीचे तक बिल्कुल साफ साफ आपको, तो सेम चीज क्या होता है, गंदा पानी में क्या होता है, आपको नीचे तक साफ दिखाई नहीं देगा। तो एकदम से क्या होता है, जब दिमाग शांत होता है ना, तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। दिमाग शांत है तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको साफ साफ दिखाई देगा। अगर दिमाग शांत नहीं है तो क्या है, दिक्कत वाली बात है। तो कुछ कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आपको क्या करना है, पैनिक नहीं करना है। आपको अपने आप को क्या करना है, शांत बनाए रखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। और आप तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा तो किसका रिजल्ट, आपका रिजल्ट होगा, इसी को आपका ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वही है कि देखिए ये बॉडी काम करता है, जब भी दिक्कत हो गहरा सांस लीजिए, ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, दिमाग सही से काम करना शुरू हो जाएगा। अगर अपने साथ टॉफी ले जाते हैं, हालांकि हम कई बार ले गए हैं लेकिन खाने का मौका नहीं मिलता था, सही बता रहे हैं, ले जाता है लेकिन खाने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन हमारे सीनियर वगैरह इसको टॉफी को ले जाते थे और खाते थे, और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फील होता था। तो ऐसा भी करते हैं, ठीक है। और अंतिम में देखिए, अंतिम में है कि देखिए, अगर आपने अभी तक मेहनत किया है, आप अभी तक भी जान से मेहनत किया है, तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1799 सीट है, इसका मतलब क्या है कि 18 सीट है ना। तो ये 1800 आपको इसमें नहीं आना है, इसका 30 गुना रिजल्ट देगा, तो मतलब क्या है कि 36,000 रिजल्ट कितना आएगा आपको, 36,000 क्या है आपको रिजल्ट आएगा। 36,000 में आना है, और 36,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आसानी से आप आ सकते हैं, और इसमें आप आ गए तो फिर क्या है, फिर मेंस के लिए फिर गर्दा मचा दीजिएगा। फिर क्या, खुद के ऊपर विश्वास, खुद के दिल को, अंतिम समय काम
आवश्यक है। अगर एक करते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं मिल सकता। और एग्जाम में डर लगना, एग्जाम के पहले डर लगना, नींद नहीं आना, ये सब नॉर्मल चीज है। हमारे साथ कई बार हुआ, हम कभी भी एग्जाम में सोए हैं एग्जाम के पहले, फिर यहाँ तक कि कई बार हमारा सिलेक्शन पहले होल था, फिर भी नया एग्जाम देने चले, फिर भी वहाँ पर नींद नहीं आता। फिर नॉर्मल बात है। बाकी क्या है, इसको थोड़ा सा क्या है सकते हैं कि इसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करना है। और कोई भी अगर निगेटिविटी दिमाग में आता है तो निगेटिविटी से क्या करना है, अपने आप को दूरी बनाए रखने का प्रयास करना, और आप सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ओके, धन्यवाद।